सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपकी अपनों की कहानी चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहू ने सास को बोझ समझकर घर से निकाल दिया, फिर पुरानी संदूक ने खोला ऐसा राज। एक साधारण परिवार में रहने वाली कमला देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही बेटे को बढ़ाकर बड़ा किया था। बेटा नौकरी करने लगा और उसकी शादी नेहा से हुई। शुरुआत में नेहा अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि घर की सारी जिम्मेदारी और खर्च कल्पना देवी की वजह से बढ़ रहा है। एक दिन घर में जमीन जायदाद को लेकर ऐसी गलतफहमी पैदा होती है कि नेहा अपनी सास को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। कमला देवी बिना किसी शिकायत के घर से चली जाते समय वह सिर्फ अपनी पुरानी लोहे की संदूक साथ ले जाती है। कुछ ही दिनों बाद बेटे को उस संदूक के बारे में पता चलता है। जब संदूक खोली जाती है तो उसमें ऐसी चीज़ मिलती है जिससे परिवार को पता चलता है कि उसकी मां ने वर्षों तक अपने बेटे से एक बहुत बड़ा सच छुपा कर रखा था। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा कस्बा था, रामपुर। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के बीच आज भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की परंपरा थी। इसी कस्बे के किनारे एक पुराना सा 2 मंजिला मकान था। मकान बहुत आलीशान नहीं था, लेकिन उसकी दीवारें में वर्षों की यादें बसी हुई थी। उस घर में रहती थी कमला देवी। उम्र लगभग 60 साल से चेहरे पर उम्र की झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए प्यार दिखाई देता था। कमला देवी के पति रघुनाथ प्रसाद का देहांत करीब 10 साल पहले हो चुका था। पति के जाने के बाद कमला देवी के जीवन में सिर्फ एक ही सहारा बचा था, उनका बेटा अमित। अमित बचपन से ही बहुत होनहार था। कमला देवी ने उसे पढ़ाने के लिए ना जाने कितनी परेशानियां झेली थी। कभी घर में राशन के पैसे नहीं होते तो वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन अमित को स्कूल फीस समय पर जमा करती। कभी अमित जूते फटे जाते तो कमला देवी अपने लिए नई साड़ी खरीदने का विचार छोड़ देती। अमित बड़ा होता कि एक दिन अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर बना दूंगा। कमला देवी हंसकर बोली, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए बेटा, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। अमित ने माँ के पैर छूकर कहा, मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। कमला देवी ने उस दिन बेटे को सीने से लगा लिया था। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी एक दिन उसके वादे की परीक्षा लेने वाली है। समय बीतता गया। अमित की पढ़ाई पूरी हुई और उसे शहर की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कमला देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ समय बाद रिश्तेदार ने अमित के लिए शादी का रिश्ता बताया। लड़की का नाम था नेहा। नेहा पढ़ी लिखी और देखने में सुंदर थी। पहली मुलाकात में नेहा ने कमला देवी के पैर छुए। कमला देवी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी आज से तू मेरे लिए बहू नहीं बेटी है। नेहा मुस्कुराकर माँ जी, मैं भी आपको अपनी माँ जैसा ही समझूंगी। शादी हो गई, घर में खुशियाँ आ गई। अमित अपनी माँ और पत्नी को हंसते देखता तो उसे लगता कि उसका परिवार दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी। शादी के लगभग 1 साल बाद अमित और नेहा ने नया घर बनाने की योजना बनाई। अमित की तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन घर का खर्च बढ़ रहा था। एक दिन नेहा ने हिसाब लगाते हुए अमित से कहा, हम अगर थोड़ा बचत करें तो कुछ साल में अपना बड़ा घर बना सकते हैं। अमित बोला, हाँ माँ भी यही चाहती है। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अमित बुरा मत मानना, लेकिन माँ जी की दवाइयाँ और बाकी खर्च में भी काफ़ी पैसा जाता है। मैंने ऐसा कहा कि उनका खर्च मत करो, बस मैं कह रही हूँ कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अमित ने बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन नेहा के मन में धीरे धीरे एक बात बैठ गई। उसे लगने लगा कि अगर कमला देवी घर में नहीं होती तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा। एक गलत अफवाह। एक दिन कमला देवी अपने कमरे में पुरानी चीज़ों व्यवस्थित कर रही थी। उन्हें अपनी शादी के समय एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय नेहा कमरे में आई। उसने देखा कि कमला देवी की एक पुरानी लोहे की संदूक खोल रही थी। नेहा ने पूछा, माँ जी इसमें क्या है? कमला देवी ने संदूक बंद कर दी। कुछ पुरानी यादें हैं बेटी। नेहा ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक महिला ने नेहा से कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी सास के पास गांव में कुछ ज़मीन भी है। नेहा चौंक गई। ज़मीन? महिला बोली, हाँ सुना है, उनके नाम पर काफ़ी ज़मीन है। नेहा के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर कमला देवी के पास ज़मीन है तो उन्हें कभी बताया क्यों नहीं? क्या वह ज़मीन अमित के नाम होगी या किसी और के नाम? धीरे धीरे नेहा का व्यवहार बदलने लगा। एक शाम अमित ऑफिस से घर लौटा। उसने देखा कि नेहा परेशान बैठी है। अमित ने पूछा, क्या हुआ? नेहा बोली, कुछ नहीं, तुम मुझे बता सकती हो? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अमित
तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी हमसे कुछ छुपा रही है? अमित हैरान हुआ। क्या? उनके पास ज़मीन है, पुरानी संदूक में पता नहीं क्या रखा है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता थी। अमित ने कहा, नेहा माँ ऐसी नहीं, आपको अपनी माँ पर बहुत भरोसा है। हाँ, जो मैं उन्हें जानता हूँ। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक बढ़ता गया। अगले दिन सुबह कमला देवी बाजार गई। वह सीधे एक पुरानी बैंक के छोटे से कार्यालय में पहुंची। वहां उन्होंने एक अधिकारी से मुलाकात की। कमला देवी ने एक फाइल निकाली और कहा, मुझे ये रकम अब निकालनी है। अधिकारी ने कागज देखे और कहा, लेकिन ये रकम आपके बेटे के नाम पर है। कमला देवी ने धीरे से कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि उसे अभी इसी के बारे में कुछ पता ना चले। अधिकारी ने पूछा, आपको पूरा विश्वास है? कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके परिवार में कोई परेशानी आए। अधिकारी ने सर हिलाया। कमला देवी ने कागज संभाल कर रखे और वहाँ से निकल गई। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बाहर कोई उनकी तस्वीर देख चुका था। वह व्यक्ति था नेहा का भाई रोहित। रोहित को लगा कि कमला देवी के पास ज़रूर कोई बड़ा धन या संपत्ति है। उसने अपनी बहन से ये बात बताई और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब नेहा पहले जैसे नहीं रही। वह छोटी छोटी बातों पर कमला देवी से नाराज होने लगी। एक दिन कमला देवी ने कहा, बेटी आज दाल में नमक थोड़ा कम है। नेहा तुरंत बोली, तो आप खुद बना लिया कीजिए। कमला देवी चुप हो गई। अमित ने यह सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। नेहा माँ, इस तरह बात मत करो। नेहा बोली, आपको हर बात में मेरी गलती दिखाई देती है। कमला देवी बीच में आ गई। रहने दो बेटा, छोटी सी बात है। उस रात कमला देवी बहुत देर तक सोई नहीं सकी। वह खिड़की के पास बैठकर अपने, रघुनाथ जी, मैंने तो हमेशा यही चाहा था कि हमारा बेटा खुश रहे, लेकिन पता नहीं मेरे रहते उसके घर में इतनी परेशानियां क्यों आ गई। वह दिन कुछ सप्ताह के बाद अमित को नौकरी में बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसे कई दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था। जाने से पहले उसने माँ से कहा, माँ मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। कमला देवी मुस्कुराई, तू चिंता मत कर बेटा। अमित ने नेहा से कहा, माँ का ध्यान रखना। नेहा ने सर हिला दिया। अमित चला गया और उसके जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक शाम नेहा ने कमला देवी से कहा, माँ जी, आप गाँव वाली जमीन के कागजात हमें क्यों नहीं देती? कमला देवी चौंक गई। कौन सी कागज? वही जमीन के। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटी उस जमीन की चिंता तू मत कर। नेहा गुस्से में बोली, क्यों ना करूं? आखिर घर में क्या चल रहा है मुझे भी पता होना चाहिए। कमला देवी ने कहा, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। यह बात नेहा को और परेशान कर गई। घर छोड़ने की बात थी। अगले दिन नेहा ने अपनी माँ और भाई को फ़ोन किया। रोहित ने कहा, अगर ज़मीन के कागजात उसके पास है तो उसे किसी तरह हासिल करो। नेहा बोली, लेकिन कैसे? रोहित ने कहा, उसे डराओ कि अगर वह घर में रहेगी तो। नेहा ने फ़ोन काट दिया। शाम को नेहा ने कमला देवी से कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ समय के लिए गाँव चली जाइए। कमला देवी ने उसे देखा। इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय।